नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत के कानून मंत्री को खुद के अपमान की चिंता है? क्या कानून मंत्री को देश के अपमान की चिंता है? क्या कानून मंत्री को देश के लोगों के अपमान की चिंता है? यदि देश के लोगों के अपमान की चिंता नहीं है तो कम से कम आप अपनी स्वयं के अपमान की चिंता अवश्य करें। ऐसी हर भारतवासी चाहता है, क्योंकि आप जिस पद पे बैठे हैं, जिस संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वह सिर्फ आपका अपमान नहीं है, वह पूरे भारतवर्ष का अपमान है, वह भारतीयता का अपमान है। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ दिख रहा है वो एक असहाय लचर सरकार का एक लक्षण है। आखिर भारत के मान सम्मान, भारत के प्रतिष्ठा के साथ कोई मजाक लगातार कर रहा है, वो भी कोई विदेशी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इस पर बयानबाजी देखने को मिलता है। जनता आपसे बयानबाजी या फिर ट्विटर के साइड लेकर के उसकी सफाई आप दे रहे हैं, जैसा कि आज 25 जून 2021 को देखने को मिला। तो जनता कुल मिलाकर के सरकार की जो कार्रवाई है ट्विटर के विरुद्ध, ट्विटर के खिलाफ, वो देखना चाहती है। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के जो ट्विटर अकाउंट है उसको 1 घंटा के लिए ब्लॉक कर दिया गया, ये कहते हुए कि ऐसे कानून का उल्लंघन किया गया है जो दरअसल अमेरिकी सरकार के नियमों के अनुसार ठीक नहीं है। मतलब कि भारत के जमीन पर, भारत की धरती से भारत के कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होता है और बताते हैं ये ट्विटर वाले कि योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बिकॉज ट्विटर रिसीव्ड कंप्लेंट डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट नोटिस फॉर कंटेंट पोस्टेड टू योर ट्विटर अकाउंट। मतलब कि कोई कानून है अमेरिका का, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA, उसके कानून के अनुसार कानून का उल्लंघन हुआ है भारत के कानून मंत्री के द्वारा। यह भी आश्चर्य नहीं, यह जो पूरा मामला है पूरे भारतवर्ष को, भारत की सरकार को ठेंगा दिखाने के लायक है, ठेंगा दिखाने के बराबर है। 1 घंटे तक ब्लॉक रखने के बाद एक और मैसेज आता है ट्विटर के तरफ से कानून मंत्री को कि योर अकाउंट इज नाउ अवेलेबल फॉर यूज। मतलब कि ट्विटर के डिक्टेटरशिप में भारत सरकार, भारत के मंत्री, भारत के लोग हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि भारत के डेमोक्रेसी में ट्विटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि विदेशी कंपनी है, वो रहता भारत के डेमोक्रेसी सिस्टम में। लेकिन ठीक इसके उलट है। एक तरह से यह जो है कानून मंत्री का अपमान किया है और बुरी तरह से अपमान किया है। एक तरह से कहा जाए तो दुत्कारा है, लताड़ा है भारत के कानून मंत्री को सरेआम कि तुम चाहे जो भी कर लो, ट्विटर को जो करना है वो वही करेगा। ट्विटर ने सिर्फ कानून मंत्री को ही नहीं, भारत के लोगों को, भारतीयता को, भारत को लगातार जिस तरह से अपमानित करता रहा है, तो उसको मतलब ऐसा लगने लगा है ट्विटर को, चाहे वो मसला आप देख लें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो शाहीन बाग दंगे हुए, शाहीन बाग धरना हुआ, या फिर 370 कश्मीर से हटाने की जब बात हुई, या फिर कृषि कानून के समय भी जिस तरह से
भारत सरकार एक कड़ा कदम उठाने में सफल रही। ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ ऐसा मोह है क्या, या फिर कोई ऐसा डर, वो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही इसका निवारण होगा, या यूँ कहे इसका पटाक्षेप होगा, इस पर से पर्दा अवश्य उठेगा। कुल मिलाकर के ऐसा लगने लगा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये लोग अपने फॉलोवर की ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, जबकि इनके अपने कंट्री में जो नागरिक हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है उस पर ध्यान कम। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि वो जो डिजिटली फॉलोवर होते हैं वो कितने कामयाब होते हैं और कितने एक्टिव होते हैं, यह भी अपने आप में प्रश्न है। कुल मिलाकर के मजाक बनाकर रख दिया गया है। ट्विटर ने भारत सरकार को इस पूरे मामले में देश का कानून मंत्री असहाय दिख रहे हैं, तो फिर जनता क्या करेगी? यदि कानून मंत्री के साथ, वो भी केंद्र के कानून मंत्री, भारत के कानून मंत्री, भारत सरकार का एक जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, वह उसके साथ ऐसा हो रहा है और वह असहाय दिख रहा है, तो फिर आम जनता क्या करेगी? उसके साथ क्या सलूक होता होगा? यह भी विचारणीय है और यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। कुल मिलाकर के यह यदि कहा जाए कि ट्विटर ने कानून मंत्री को ठेंगा दिखाया है, तो इसमें अतिशयोक्ति भी नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों न कहा जाए कि ट्विटर भारत सरकार को चुनौती दे रही है, और उस चुनौती का सामना करने, या यूँ कहें उस चुनौती को कड़ा जवाब, कड़ाई से कठोरतम कार्रवाई करने में अभी तक सरकार विफल रही है। इतना कुछ होने के बावजूद ऐसा लग रहा था आज शाम को कि चूंकि यह घटना दोपहर को हुई और ऐसा लगा कि आज शाम तक कुछ ऐसी खबरें आएंगी, लेकिन ऐसा लगा कि कानून मंत्री स्वयं ट्विटर की ओर से सफाई दे रहे हैं। वो कहा गया कि कुछ अजीब सा, पिक्यूलियर एक शब्द यूज किया गया, कि कुछ अजीब सा टेक्निकल बातें हो गई। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि भारत का कानून मंत्री इसको इतना लाइटली ले रहा है, इस मुद्दे को, जबकि स्पष्ट संदेश देते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या भारत सरकार इतना भी नहीं कर सकती थी कि वह 24 घंटे के लिए ट्विटर को ब्लॉक कर दे भारत के अंदर? जिस भाषा में ट्विटर ने जवाब दिया है भारत के कानून मंत्री को कि 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है, क्या इतनी भी करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रही है? क्या ऐसा कुछ अदृश्य ताकत है जिसके आगे कठोरतम कार्रवाई करने में सक्षम दिख नहीं रही है भारत सरकार? ये वही भारत सरकार है जो पिछले वर्ष कोरोना के समय में ही 59 चाइनीज ऐप को एक साथ ब्लॉक करती है, लेकिन ट्विटर के खिलाफ एक कठोरतम कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही है। हास्यास्पद और शर्मनाक स्थिति यह है कि ट्विटर ने जब 1 घंटे बाद अकाउंट ओपन किया दोबारा भारत के कानून मंत्री का, तो हिदायत दे रहा है ट्विटर कि भविष्य में सस्पेंड या ब्लॉक किए जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखा जाए कि कॉपीराइट उल्लंघन न हो। लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस कंटेंट को लेकर के कॉपीराइट बताया गया है और जिसके वजह से अकाउंट को 1 घंटा के लिए सस्पेंड किया गया। अक्सर ऐसा हुआ है, अपनी मनमर्जी से किसी का ब्लू टिक हटा देना है, किसी का अकाउंट ब्लॉक कर देना है, किसी को सस्पेंड कर देना है। तो इस तरह से मनमर्जी, अपना नियम, अपना कानून, जब मन आया अमेंडमेंट कर लिए, क्योंकि कंपनी खुद की है, अपना राइट है, जब जैसा तब तैसा वाला कानून। तो अब भारत सरकार को सोचना होगा कि
कि भारत सरकार क्या अमेरिकी कंपनी ट्विटर कंपनी के अनुसार चलेगी या फिर ट्विटर भारत के कानून के हिसाब से चलेगा। चूंकि ट्विटर लगातार भारत की लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार को वो चुनौती दे रही है, तो इसलिए ये सवाल अहम हो जाता है कि आखिर कठोरतम कार्रवाई, स्पष्ट संदेश ट्विटर को कब मिलेगा। यह भारत सरकार को चुनौती नहीं है तो क्या है? मतलब कि भारत सरकार को, भारत के मंत्री को, भारत के आम जनता, आम लोगों को अपमानित किया जा रहा है ट्विटर के द्वारा, लेकिन मंत्री जी कुछ भी कार्रवाई करते हुए दिख नहीं रहे हैं किसी भी स्थिति में, जबकि वो अपमानित हो रहे हैं। और यह भी गौर करने वाली बात यह है कि जिस संवैधानिक पद पे वो बैठे हैं वह सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं है कानून मंत्री का, यह पूरे भारतवर्ष का अपमान है। तो यह पूरा विश्लेषण है आज का। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।